को कंडीशंस पढ़ना है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। लेकिन उसके लिए पहले तुमको YDSC जो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसका कंक्लूजन पता होना चाहिए। उसका कंक्लूजन पता होगा तभी कंडीशन समझ में आएगी, कंडीशन क्यों पढ़ा जा रहा है। देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड हुआ था, देखो ये बना हुआ यहाँ पर सेटअप साइड में, यहाँ पर एक क्या रहता है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमैटिक सोर्स का मतलब क्या होता है खुशबू? मोनोक्रोमैटिक सोर्स का मतलब बताए थे बहुत बार, बोलो। किसी एक वेवलेंथ का लाइट, इसका कोई एक वेवलेंथ होगा। लाइट तो बहुत सारा होता है, विबग्योर, तो विबग्योर में से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, उसमें से कोई एक कलर लोगी तो वेवलेंथ सिर्फ एक होगा कि नहीं, बताओ? कोई एक वेवलेंथ होगा, तो एक वेवलेंथ का लाइट लोगी और वो लाइट कैसे ट्रेवल करेगा? स्ट्रेट लाइन में। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा? नहीं। लाइट कैसे ट्रेवल करेगा? वेव के जैसा ट्रेवल करेगा। और वेव के जैसा ट्रेवल करते 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 कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा, इधर जाएगा और ये फिर लाइट यहाँ पहुँचेगा, ऐसे फैल जाएगा। लेकिन कष्ट ये है कि लाइट तो ऐसे गया, ये दो छेद हम किए हैं, ये क्या है? ये छेद नहीं है, ऐसा गोल छेद नहीं है, ये रेक्टेंगुलर स्लिट है। मतलब पीछे जो हम डायग्राम पिछले क्लास में बना के दिखाए थे ना, पिछले क्लास में कैसा डायग्राम था, यहाँ पर एक सोर्स था, ऐसे करके देखना ध्यान से, यहाँ पर एक S सोर्स था और फिर S सोर्स के आगे यहाँ पर क्या था, फिर यहाँ पर एक और हम दो स्लिट्स था, ऐसे करके बनाए थे, पतला पतला स्लिट्स, रेक्टेंगुलर S1 S2। तो और फिर यहाँ पर क्या था, स्क्रीन, और यहाँ पर फिर क्या था, स्क्रीन, और यहाँ पर स्क्रीन पे अल्टरनेट डार्क ब्राइट फ्रिंज बन रहा था। तो एकदम ध्यान से चेक करना, ये सोर्स तो ये सोर्स, ये दोनों स्लिट्स तो ये दोनों स्लिट्स, और ये क्या है, स्क्रीन, तो ये क्या रहा तुम्हारा, स्क्रीन। और जहां जहां पर लाइन खींचे हैं वहां पर डार्क स्पॉट, जहां पर ऐसे ही छोड़ दिए वहां पर क्या बनेगा, ब्राइट स्पॉट। ठीक, अब सुनना ध्यान से, हुआ क्या, इससे तो इतना नहीं पता चल रहा है। यहां पर वापस आओ, देखो लाइट ऐसे गया ना, तो अगर लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, उस हिसाब से तो लाइट ऐसे जाना चाहिए और यहां पर टकराना चाहिए, और यहां पर कौन सा स्पॉट बनना चाहिए, एक मिनट थोड़ा सा इसको थोड़ा चेंज करते हैं, हल्का इसको गड़बड़ा गया, इसको हल्का चेंज करना पड़ेगा, इसको हल्का ऊपर करते हैं, यहाँ पर D1, ठीक है। ये लाइट ऐसे गया और जा करके यहाँ पर जाएगा लाइट, देखो यहाँ पर ऐसे पहुंचेगा और यहाँ पर कौन सा स्पॉट बनेगा, ब्राइट स्पॉट बनना था, लेकिन ब्राइट नहीं बना। क्या हुआ, यहाँ पर अंधेरा हो गया। जहां पर लाइट पहुंचा वहां पर क्या हो गया, अंधेरा हो गया। और जहां पर नहीं पहुंचा, देखो इसके सामने यहाँ पर नहीं पहुंचा, तो यहाँ पर क्या हो गया, ब्राइट। तो यहाँ पर डार्क ब्राइट, फिर यहाँ डार्क, फिर यहाँ ब्राइट, तो ऐसे करके फ्रिंज बन गया, पैटर्न बन गया लाइट का। तो ये जो पैटर्न बनता है कैसा, कितना सोर्स लेने से, दो सोर्सेस लेने से। लेकिन एक मिनट, यहां सोर्स तो सिर्फ एक ही है, देखो ये सोर्स, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। तो मोनोक्रोमैटिक सोर्स से दो सोर्सेज हम लोग बनाते हैं, और ये दोनों सोर्सेज का नेचर कैसा होता है, ये नीतू, ये दोनों सोर्सेज का नेचर कैसा है, क्या है, इसको हम लोग खतरनाक नेचर बोलते हैं, जल्दी बताओ। कोहेरेंट बोलते हैं। कोहेरेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों का जो फेज होता है, फेज, व्हाट इज फेज, देखो जो ये कोहेरेंट सोर्स को ना अभी साइड रख दो, ध्यान सुनो क्या बोले हम, कोहेरेंट सोर्स को साइड रख दो, कोहेरेंट सोर्स को साइड रख दो। अभी सिर्फ तुम ये ध्यान दो कि कोहेरेंट सोर्स उसको बोलते हैं जिसका जो ये जो फेज है, फेज समझती हो, देखो ये जैसे फॉर्मूला हम लिखे y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाले को फेज बोलते हैं। तो ये फेज इस वाले सोर्स और इस वाले सोर्स दोनों का फेज सेम होगा, मतलब इसका ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इसका क्या होगा, ओमेगा टी प्लस फाइव, दोनों का फेज क्या होगा, सेम होगा। और ये खास करके ये फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब, हाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब खुशबू, फ्रीक्वेंसी का मतलब जल्दी बताओ, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या समझती हो, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। मान लो ये 2 बार ऑसिलेट किया, ये 3 बार किया ना, 1 2 3, तो ये भी कितना बार ऑसिलेट करेगा, 1 2 3, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा कि नहीं है। मान लो इस वेव का हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं y1, कितना बोले, y1, और ये वाला जो वेव इस तरफ जा रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहे हैं, y2, तो इसको क्या लिखेंगे, a sin ओमेगा t प्लस फाइव। और एम्पलीट्यूड दोनों का अलग हो सकता है कि इसका एम्पलीट्यूड A1 हो, इसका एम्पलीट्यूड A2 हो, लेकिन ये वाला चीज दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी इसको हम क्या बोलेंगे, कोहेरेंट। सेम होने का मतलब हम, मेरा इससे नहीं है, देखो ये सेम होने का मतलब, एक मिनट यहाँ पर फाई लिख दिया ना हम, यहाँ पर ना kx लिखना चाहिए, सॉरी यहाँ पर फाई नहीं लिखना चाहिए, कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा। यहाँ पर इसको लेते हैं kx1 और यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, kx2, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फेज। ये जो एंगल बन रहा है साइड में, ये एंगल्स, इसको फेज बोल रहे हैं। अब ये फेज के बारे एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे हम थोड़ा देर बाद, जब कोहेरेंट सोर्स समझाएंगे तब। कोहेरेंट सोर्स के ऊपर अभी पूरा हम अच्छे से समझाएंगे, कोहेरेंट सोर्स क्योंकि पूछता है एग्जाम में, और इनकोहेरेंट सोर्स भी पूछता है, तो अभी इस पे नहीं आओ, ये समझो कि ये y1 इसका इतना है और ये y2 इसका इतना है, बस अभी इतना समझो। आगे सुनो ध्यान से, आगे सुनो। यहाँ पर डार्क बना, यहाँ पर डार्क बना,
फिर उसके बाद ब्राइट, फिर डार्क। तो अब हमको ये पता करना है कि कब हमको पता चलेगा कि डार्क है और कैसे हमको पता चलेगा कि ब्राइट है। फिर से एक बार, कैसे हमको पता चलेगा कि डार्क है और कैसे हमको पता चलेगा कि ब्राइट है। ये तो ऐसे स्क्रीन में दिख रहा है ना। तो यहां पर जो टॉपिक लिखा हुआ है खुशबू, यहां पर जो टॉपिक लिखा हुआ है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जरा तुम हमको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का मतलब बताओ जल्दी से। कंस्ट्रक्टिव मतलब डार्क की ब्राइट, पिछले क्लास में बताए थे डार्क, और डिस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट, है ना। वाह 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 वाह। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ब्राइट होता है दोस्त, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ब्राइट स्पॉट, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब डार्क स्पॉट। ठीक है, तो जहां जहां पर तुमको ब्राइट दिख रहा है B1, B2, B3, B4, वो सब क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां वहां पर तुमको D1, D2, D3, D4 दिखेगा यानी कि डार्क स्पॉट, उसको तुम बोलोगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन ये देखो, ये तो ऐसे स्क्रीन में देखे ना हम लोग, ये तो फिजिक्स हुआ, ये तो डायग्राम हुआ, लेकिन फिजिक्स ऐसे नहीं बनता है। फिजिक्स का मतलब है कि आप इसको मैथमेटिकली समझाइए कि हमको कैसे पता चलेगा कि यहां पर डार्क, यहां पर ब्राइट। उसको मैथमेटिकली जब तुम ट्रीट करती हो, उसी को बोलती हो कंडीशन। मतलब कि भाई ये टॉपिक है, ये टॉपिक का मतलब आया समझ में खुशबू। पढ़ना क्या है आज हम लोग को, ये है हमको ये जानना है कि यहां पर डार्क हुआ तो डार्क का कंडीशन क्या है, यहां पर ब्राइट हुआ तो ब्राइट का कुछ कंडीशन है क्या कि यहां पर ब्राइट होगा। अच्छा एक और बात, हमको कैसे पता चला यहां पर फर्स्ट ब्राइट होगा, यहां पर सेकंड ब्राइट, समझ रही हो ना। हमको कैसे पता चला यहां पर फर्स्ट ब्राइट, यहां पर सेकंड ब्राइट, तो उसका कुछ कंडीशंस। और हमको कब ये पता चलेगा कि यहां पर डार्क है, कब पता चलेगा ब्राइट है, तो वो कंडीशंस के बारे में जब बात करते हैं कि कब ब्राइट कब डार्क, तब हम उसी को यही पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो ये YDSC थोड़ा आया समझ में, YDSC पिछले क्लास वाला, ये स्क्रीन है, डार्क ब्राइट क्लियर है ये सब, है ना। और यहाँ पर सोर्स हम लोग कैसा लिए, मोनोक्रोमैटिक, मतलब एक कलर का सोर्स। और ये दोनों सोर्सेस कैसा है, कोहेरेंट इन नेचर। हाँ मतलब ब्राइट होता है। हाँ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट स्पॉट बनेगा, डार्क स्पॉट बनेगा, वो क्लियर है। लेकिन कब कंस्ट्रक्टिव कब डिस्ट्रक्टिव, उसी को अभी हम लोग मैथमेटिकली समझेंगे कि कैसे तुम डिसाइड करोगे कब कंस्ट्रक्टिव कब डिस्ट्रक्टिव। खुशबू समझ में आ रहा है ना। चलो हम दोबारा एक बार रिपीट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर जो हम लोग YDSC पढ़े ना, ध्यान से सुनना नहीं तो, यहाँ पर जो हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पिछले क्लास में पढ़े हैं, तो उसमें हमको ये समझ में आया था कि दो सोर्सेज होता है S1 S2, दोनों कैसा होता है, कोहेरेंट, और दोनों से लाइट निकलता है, और लाइट जहाँ पर पहुँचता है वहीं पर अंधेरा हो जाता है, और जहाँ पर नहीं पहुँचता है वहाँ पर ब्राइट। लेकिन फिर कुछ देर बाद वहाँ पर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे करके फ्रिंजेस बनता है। फ्रिंजेस समझ रही हो, पट्टी मोटा मोटा। यहाँ पर जो पट्टी बनेगा वो कैसा बनेगा, ब्राइट, और यहाँ पर जो पट्टी बनेगा वो कैसा बनेगा, डार्क, तो इसको कलर कर देते हैं। और यहाँ पर फिर पट्टी कैसा बनेगा, डार्क, तो इसको कलर कर दिए। और यहाँ पर पट्टी कैसा बनेगा, ब्राइट। तो ये जो पट्टी बन रहा है ना, सिर्फ ऊपर में बन रहा है क्या, नहीं नीचे भी बन रहा है। अच्छा ये CB क्या है, व्हाट इज CB नीतू, CB का मतलब बताओ, CB क्या है यहाँ पर, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट। CB को क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट, अरे बोलोगी, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट कि गुटखा खाई हो। ये सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है ना, यहाँ पर हमको सिर्फ ब्राइटनेस दिखेगा, इसलिए इसको सेंट्रल ब्राइट देते हैं, इसको मैक्सिमा बोलेंगे। तो हमको ये जानना है ना, सुनना ध्यान से नीतू, पढ़ना क्या है हम लोग को, ये इसके अंदर हम लोग को ये जानना है कि यहाँ पर हमको कैसे पता चला कि डार्क होगा। कोई उसके पीछे का मैथमेटिक्स है कि हमको पता चल रहा है कि यहीं पर डार्क होगा। लोकेशन कैसे पता चला कि यहीं पर डार्क होगा, कोई उसका मैथमेटिक्स है। यहाँ पर हमको पता चला सेकंड डार्क होगा, तो उसका क्या मैथमेटिक्स है, कैसे वो सेकंड डार्क होगा वहाँ पर। तो जब मैथमेटिकली उसको जब पढ़ती हो ना, ये स्पॉट्स कहाँ पर कौन सा बन रहा है, कहाँ पर ब्राइट कहाँ पर डार्क, उसको मैथमेटिकली जब समझोगी तो उसी को बोलोगी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। अभी हम कंस्ट्रक्टिव का मतलब तुमको बताए थे ना, क्या होता है बोलो, ब्राइट स्पॉट। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे, इंटरफेरेंस मतलब लाइट का मिलना, तो लाइट जहां पर जा करके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, कंस्ट्रक्टिव जैसा मिलेगा, तो उसको हम वहां पर ब्राइट स्पॉट। और जहां पर डिस्ट्रक्टिव जैसा बनेगा वहां पर क्या होगा, डार्क स्पॉट, वहां पर क्या होगा, डार्क स्पॉट। और तुमको हम ये बताए भी थे कि ब्राइट कैसे होगा। देखो ब्राइट कैसे होता है, जैसे मान लो कि एक लाइट वेव ऊपर है और ये दूसरा वाला लाइट वेव भी ऊपर है, तो दोनों कुल मिला के कैसा लाइट वेव देगा, एकदम बड़ा सा एक एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। तो ये हुआ तुम्हारा ब्राइट स्पॉट के लिए, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन ये तो बस ऐसे वेव का ट्रीटमेंट ना हुआ जी, ये मैथमेटिक्स थोड़ी हुआ, इसमें मैथमेटिक्स है क्या, नहीं। यहां तो हम लोग समझ रहे कि अच्छा ब्राइट का मतलब होता है लाइट का जलना, तो लाइट जल रहा है तो यानी कि ये दोनों ऐड होकर बड़ा सा स्पॉट दिया होगा क्या, तो इसको तुम ब्राइट बोलोगी। डार्क में क्या होगा, एक ऊपर है तो दूसरा कहां रहेगा, नीचे, तो अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और कैंसिल करके यहां पर क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को उड़ा दिया। ठीक, अच्छा अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राइट इसमें होगा, ब्राइट का एक और कंडीशन है कि अगर दोनों नीचे भी रहेगा, दोनों नीचे भी रहेगा, तब भी क्या मिलेगा हमको, तब भी हमको ब्राइट मिलेगा, एक बड़ा सा एम्पलीट्यूड। क्लियर है कि नहीं है,
हाँ, तो ये नहीं, ये तो वेव का ट्रीटमेंट हुआ। अब हमको इसको मैथमेटिकली समझना है कि डार्क कैसे, ब्राइट कैसे। नीतू अभी आया तुमको समझ में जी? देखो अब ध्यान से, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? देखो क्या लिखा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव का मतलब बताए थे अभी हम कि जहां पर कंस्ट्रक्टिव, जैसे यहां पर कंस्ट्रक्टिव हुआ है, यहां पर कंस्ट्रक्टिव हुआ है नीतू, क्योंकि यहां पर ब्राइट स्पॉट बन रहा है। देख रही हो ब्राइट है ना, B1 तो कंस्ट्रक्टिव है, ब्राइट इंटरफेरेंस, ब्राइट स्पॉट बन रहा है। तो अच्छा, अब यहां पर हमको ये जानना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसी कैसे हो रहा है यहां पर, उसका क्या सबूत है। तो सबूत ये है कि यहां पर एक टर्म होता है फाई। क्या टर्म होता है? फाई। इस फाई को हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं फाई को? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस किसके बीच का? देखो एक लाइट रे यहां से आ रहा है, देखो एक लाइट यहां से आ रहा है और दूसरा लाइट कहां से आएगा? इस सोर्स से है। एक इससे आएगा लाइट और एक इधर से आएगा, तो दोनों लाइट जाकर के इस पॉइंट पे मीट करेगा क्या? तो ये दोनों के बीच का फाई मतलब फेज। फेज समझती हो? फेज, फेज के बारे में बताए थे उस दिन। फेज का मतलब होता है कि कौन आगे है कौन पीछे है, उसको कितना एंगल से आगे पीछे है, उसको बोलते हैं फेज। ठीक, जैसे उस दिन बताया था कि एक लड़का अगर ऊपर जा रहा है और लड़की भी ऊपर जा रही है तो दोनों का सेम फेज हुआ, लेकिन अगर लड़का ऊपर जा रहा है लड़की नीचे आ रही है तो दोनों का फेज क्या हुआ? अपोजिट। तो ये ऐसा कुछ फेज होता है। तो ये दोनों का फेज कितना होगा? जब यहां पर ब्राइट स्पॉट हो रहा है, मतलब खतरनाक टाइप से यहां पर B1 पे लाइट जल रहा है, तो फेज यानी कि फाई का वैल्यू कितना होगा? तो फाई निकालने का मेरे पास फॉर्मूला है 2π/λ इंटू क्या है? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस समझती हो खुशबू? पाथ डिफरेंस नहीं समझ में आता ना क्या होता है पाथ डिफरेंस? देखो पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये सोर्स है S, ध्यान से देखना इसको, पाथ डिफरेंस समझ जाओगी। तुमको आवाज आ रहा है खुशबू मेरा? हैं? तो कुछ बोलती क्यों नहीं हो? ये S1 ये S2, एक लाइट यहां से गया। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? पूछो। सर इसमें तो फेज डिफरेंस 0 रहता है ना? फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है। फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा या तो 0 होगा, दोनों में काम चलेगा, लेकिन जनरली फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है। और फेज डिफरेंस 0 इसलिए है क्योंकि देखो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। समझ में आया? देखो यहां वही लिखे हैं कि फेज डिफरेंस 0, 2π, 4π, 6π ऐसे हो सकता है। जरूरी नहीं है कि 0 ही होना चाहिए, 2π, 4π, 6π ये सब भी हो सकता है। ये सब क्या लिखे हैं सर? 2π, 6π सब बताएंगे अभी आराम से। पहले इस पे ध्यान दो कि यहां पर ये पाथ डिफरेंस क्या होता है। फेज तो समझा दिए, फेज का मतलब एंगल है। जैसे मैथ्स में कैसे एंगल होता है, वैसे ही ये फाई का मतलब क्या है? फेज। किसके बीच का फेज? ये दोनों लाइट रेस का बीच का फेज। ठीक, अभी देखना, अभी समझ में आएगा फेज भी। देखो अब पाथ डिफरेंस अभी समझा रहे। ठीक, ये दो लाइट रेस ऐसे गया, ठीक, एक लाइट रे ऐसे गया और दूसरा लाइट रे मान लो ऐसे गया, यहां पर दोनों आके मीट किया, तो ये इसको ऐसे मिला ले। अच्छा ये देखो एक पाथ हुआ है, इतना का पाथ डिफरेंस नहीं है दोनों में, ये वाला पहले पहुंचा और ये थोड़ा बाद में पहुंचा, तो इसको क्या बोलोगी? पाथ डिफरेंस। ये पाथ का डिफरेंस नहीं हुआ दोनों में? बताओ, ये जल्दी पहुंचा, इसको थोड़ा टाइम लगा, तो कितना टाइम लगा सर? तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, तो इसी को क्या बोलोगी? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस समझ में आया तुमको खुशबू? पाथ डिफरेंस का मतलब नहीं आया? दोबारा बताएं। देखो ये वाला लाइन को यहां से ड्रॉप करो, यहां से भी क्लियर होगा। देखो ऐसे ड्रॉप करोगी तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? पाथ डिफरेंस। क्लियर है? जैसे यहां पर पाथ डिफरेंस दिख रहा है, ये S1 सोर्स ये S2 सोर्स, दोनों का ये पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? कब कब सर? जब तुमको क्या बनाना है? ब्राइट स्पॉट। ब्राइट सिर्फ हमेशा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम लोग या तो ब्राइट बोलते हैं या तो मैक्सिमा। मैक्सिमा क्यों बोलेंगे हम लोग? ये नीतू मैक्सिमा क्यों बोलेंगे? ब्राइट तो ठीक है, मैक्सिमा क्यों बोल रहे हैं? मैक्सिमा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पर लाइट ग्लो कर रहा है ना, लाइट का रोशनी बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो इसलिए मैक्सिमा बोल दिए। और तब डार्क में क्या बोलोगी? डिस्ट्रक्टिव में क्या बोलोगी? मिनिमा। अरे समझ में आ रहा है नीतू की नहीं आया? समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं हम? हैं? हाँ, तो एक काम करते हैं कि एक बार हम लोग फेज डिफरेंस निकाल के देखते हैं। एक बार हम लोग क्या करेंगे? फेज डिफरेंस निकाल के देखेंगे। तो मान लो हमको फेज डिफरेंस निकालना है फाई किसी भी चीज का, तो उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए? पाथ डिफरेंस। ये 2π/λ क्या है? व्हाट इज लैम्डा? व्हाट इज लैम्डा? वेवलेंथ। ये 2π क्या है? 2π तो नंबर है, और ये लैम्डा जो है, ये लैम्डा ध्यान से सुनना, ये लैम्डा जो है ये कांस्टेंट है। ये लैम्डा क्या है? कांस्टेंट। चलो अब शिखा बताएगी कि ये वेवलेंथ कांस्टेंट क्यों है, ये लैम्डा कांस्टेंट क्यों है? शिखा बताइए जल्दी बताओ, ये लैम्डा कांस्टेंट। एग्जैक्टली, वेरी गुड, गुड। लैम्डा यानी कि वेवलेंथ किसका? तो वेवलेंथ लाइट का। और यहां पर जो तुम लाइट यूज की हो, ये जो सोर्स लिख रहे हैं S, यहां पर जो S बनाए हैं, ये जो S है ये कैसा है? मोनोक्रोमेटिक।
मोनोक्रोमेटिक समझती हो, मतलब एक कलर का लाइट निकलेगा। अब एक कलर का लाइट यहां से निकल रहा है इस सोर्स से, तो या तो ये वॉयलेट या तो इंडिगो या तो ब्लू या उन सब में से कोई एक कलर होगा। तो एक कलर होगा तो वेवलेंथ का एक ही वैल्यू होगा ना, नहीं समझी? या तो ये 500 नैनोमीटर या तो 400 नैनोमीटर, कोई एक वेवलेंथ का कलर होगा ना। आया समझ में क्या बोल रहे हैं? तो वेवलेंथ इसलिए कांस्टेंट, नहीं समझ में आया? तो ये इसको कांस्टेंट है, इसको हटा दें, इससे कोई मतलब नहीं, इसको ऐसे ही लिख दें हम 2 पाई बाय लैम्डा है इनटू, हमको क्या नहीं पता है? पार्ट डिफरेंस। क्या नहीं पता है? पार्ट डिफरेंस। मान लो हमको कोई बोला, कोई आदमी आया हमको बोला सर ये दोनों लाइट क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये जो है ना तुम्हारा, क्या ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? नहीं ये नहीं, ये जो फाई इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये क्या लिखा हुआ है? ये इसका वैल्यू लिखा हुआ है फाई का। तो ये कैसे आता है ना वो हम बता रहे हैं, ये जो वैल्यूज लिखा हुआ है ना फाई का, वो कैसे आता है वो भी हम बताएंगे। तो अगर हमको फाई का वैल्यू निकालना है, ध्यान से देखो, यहीं पर देखना एकदम, अगर हमको फाई का वैल्यू चाहिए तो 2 पाई बाय लैम्डा को ऐसे ही लिख दिए। क्यों है 2, समझ में आएगी? 2 पाई बाय लैम्डा का मतलब इनटू में क्या है यहाँ पर? पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस देखो ये पीडी, पार्ट डिफरेंस को हम किससे डिनोट करेंगे? पीडी से। किससे? पीडी से। पार्ट डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे पीडी से। तो पार्ट डिफरेंस या तो 0 लैम्डा, 2 पाई, 3 लैम्डा ऐसे होगा। तो 0 लैम्डा, यहाँ पर 1 लैम्डा लिख दे, इसको कोई दिक्कत? 1 लिख दें, हाँ। 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4, 5, 6, 7 ऐसे आगे बढ़ेगा ये है। तो एक काम करते हैं कि हम लोग 1 लैम्डा ले लें यहाँ पर, पार्ट डिफरेंस को एक बार क्या ले लें हम लोग? 1 लैम्डा, या फिर सिर्फ लैम्डा लिखो, एक ही बात होगा ना, लैम्डा लिखो, ये 1 लैम्डा, तो ये लैम्डा लैम्डा कट जाएगा। तो देखो यहाँ पर, देखो ध्यान से, अभी लिखो मत, अभी सिर्फ यहाँ पर देखो, लिखना कुछ नहीं अभी। ये लैम्डा लैम्डा कट गया, तो आंसर क्या आएगा? 2 पाई। तो फेज डिफरेंस कितना आया? कितना आया फेज डिफरेंस? 2 पाई। लेकिन कब 2 पाई कब आया? जब पार्ट डिफरेंस कितना था? पार्ट डिफरेंस कितना था? लैम्डा। पार्ट डिफरेंस कितना लिए थे? लैम्डा। तो ऐसे तुमको ये जरूरत पड़ेगा, तुमसे पूछ सकता है एग्जाम में कि व्हेन द फेज डिफरेंस इज 2 पाई, तो लैम्डा क्या होगा? तो ये पार्ट डिफरेंस कितना होगा, ऐसे पूछता है एग्जाम में कि जब फेज डिफरेंस अगर 2 पाई है सर, तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा? तो कितना होगा? लैम्डा। किस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं? ये वाला। खुशबू तुमको समझ में आया ये कि नहीं आया? तो अब अगर समझ में आ गया तो ये बताओ हमको जरा कि अगर मेरा फेज डिफरेंस 0 होगा तो ये कितना आएगा? अगर मेरा पार्ट डिफरेंस 0 होगा, तो फेज कितना आएगा? पार्ट डिफरेंस 0 होगा, 0 आएगा। और सही बात भी है, देख लो पुट करके, देखते हैं यहाँ पर पुट करके। चलो ये वाला हम हटा रहे, यहाँ पर पुट करके चेक कर लो। देखो यहाँ से तुमको फेज डिफरेंस निकालना है, मान लो फाई, इसका फॉर्मूला क्या है? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। अभी हम तुमको पार्ट डिफरेंस कितना बोले? पार्ट डिफरेंस 0 बोले। पार्ट डिफरेंस 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, देखो 0 है ना। पार्ट डिफरेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ? 0, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, इसलिए n तक जाएगा ये। अरे कुछ भी डाल दो। अच्छा यहाँ पर n का मतलब क्या होगा? n का मतलब यहाँ पर होगा होल नंबर। n का मतलब सर होल नंबर क्यों है? क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, समझ रही हो? तो n का मतलब यहाँ पर क्या है? होल नंबर। यहाँ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर n स्टैंड कर रहा है, यहाँ पर लिख रहे हैं n, यहाँ पर है होल नंबर। होल नंबर। ये यहाँ पर भी n क्या है? ये जो फेज डिफरेंस है यहाँ पर भी n क्या है? होल नंबर। ठीक, सही है। अभी हम सही बोले शिखा? देखो तो चेक करो तो, ये होल नंबर हम इसके लिए लिखे हैं, देखो इसके लिए होल नंबर लिखे हैं, ये वाले के लिए। यहाँ पर जो फेज डिफरेंस लिखा है इसमें n होल नंबर हो सकता है, सोच के बताओ। अगर तो क्या होगा? इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर, वेरी गुड वेरी गुड, इवन नंबर ओनली, इवन नंबर। देखो ध्यान से चेक करो, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 पाई, 4, 6, फिर क्या आएगा? 8। तो ये सब नंबर्स क्या है? इवन नंबर है ना। तो अगर हम अभी डिफिनेशन लिखवाएंगे हम, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बात करेंगे तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा, पाथ डिफरेंस n लैम्डा, और फेज डिफरेंस n पाई। लेकिन खास बात क्या है कि यहां पर वाला जो n है वो क्या होना चाहिए? इवन नंबर, और जो पार्ट डिफरेंस में n है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर। आया समझ में? क्लियर है तुम लोग को? हाँ। तो यहां से एक बार हम लोग निकाल रहे थे अभी फेज डिफरेंस, अभी एक बार फेज डिफरेंस निकाल रहे थे। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। मान लो हमको गिवन है पाथ डिफरेंस, यानी कि ये जो वैल्यूज लिखा हुआ है 0, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस मान लो 0 है, तो 0 पुट करेंगे तो फेज कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। डिग्री क्यों? क्योंकि फेज इज नथिंग बट एंगल, फेज कुछ और नहीं, एंगल ही है। ठीक,
तो ये पूरा कहानी हुआ फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का। अब इसको हम लैंग्वेज में एक बार लिख देते हैं कि फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस का क्या मतलब है। अच्छा, ब्राइट स्पॉट, देखो एक और बात सुन लो मेरा ध्यान से, चाहे क्वेश्चन में ब्राइट लिखा हो, मैक्सिमा लिखा हो या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखा हो, तीनों का मतलब क्या है, ये ब्राइट B1 B2 B3 ये सब किसके लिए होगा, कंस्ट्रक्टिव, मैक्सिमा या ब्राइट स्पॉट, सब एक ही बात है। आया समझ में तुम लोग को कि डाउट है कहीं पर? खुशबू तुमको आया समझ में कि कहीं पर डाउट है? देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, जब फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल होगा पाई का, इवन मल्टीपल पाई का मतलब अगर तुम फेज डिफरेंस निकालो तो फेज डिफरेंस को फाई से डिनोट कर रहे हैं, ऐसे इसका फॉर्मूला हम लिख दिए थे। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला बोलो भाई जल्दी से, बहुत यूज होगा इस चैप्टर में। फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू बोलो पाथ डिफरेंस, ये फॉर्मूला है फेज डिफरेंस का, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ये फॉर्मूला है। और जहां पर तुम्हारा जो पाथ डिफरेंस है जो तुम्हारा पार्ट ये फेज डिफरेंस है फाई, इसका क्या क्या वैल्यूज आएगा, देखो यहां पर लिखे फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस का वैल्यू लिखा हुआ है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो यहां पर n पाई लिख देते हैं पहले इसको, यहां पर क्या लिख दिए n पाई, इवन मल्टीपल, तो इवन नंबर्स क्या क्या होता है, तो यहां पर n को तुम डालोगी 0 या तो तुम डालोगी क्या बोलो, इवन है ना, तो या तो 2 या तो 4 या तो क्या बोलो 6, ऐसे करके चलते जाएगा ये। तो n को तुम 0 से स्टार्ट करोगी 6 तक, तो उसमें फेज डिफरेंस मतलब उतना फेज डिफरेंस अगर आता है कहीं भी फेज डिफरेंस तुमको 0 2 पाई बनेगा ना, यहां पर देखो 2 पाई होगा ना, 4 पाई 6 पाई ऐसे दिखेगा, यानी कि किस स्पॉट का हम बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव वाले का, यानी कि ब्राइट स्पॉट का, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। व्हेन पार्ट डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, पार्ट डिफरेंस को पीडी लिख रहे हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल यानी जितना भी इंटीजर्स, यानी कि n लैम्डा, जितना भी इंटीजर्स n लैम्डा इसको लिख रहे हैं, और n को यहां पर तुम 0 1 2 3 जो चाहो वो डाल लो n को यहां पर, ठीक, यहां पर कोई रोक टोक नहीं है। पार्ट डिफरेंस 0 भी हो सकता है, लैम्डा भी हो सकता है, 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा। तुमको नीतू समझ में आया ये पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस की डाउट है इसमें? डाउट है तो पूछो। आ गया, तो वही लिखे हैं कि जब ऐसा दिखे ये सब कंडीशन जब सेटिस्फाई हो, देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, तब वहां पर ये ब्राइट स्पॉट बनेगा, मतलब ऐसा ये लाइट जलेगा B1 B2 B3 वो सब में। और मैक्सिमा मतलब कि वही ब्राइट स्पॉट, मैक्सिमा मतलब ब्राइट स्पॉट, ब्राइट या फिर एक और नाम इसको क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक ही बात है दोनों, ब्राइट स्पॉट बोलो या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलो, दोनों का मतलब सेम है, ब्राइट बोले या कंस्ट्रक्टिव बोले दोनों का मीनिंग सेम होगा। ये हुआ कहानी पूरा इसका। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट चलो समझा रही है ना, देखो यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तुम लोग लिख ली होगी ना, देखना ध्यान से। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सबसे पहले यहां क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये वाला है, देखो ये डार्क D1 डार्क D2 D3 D4 जितना आते जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है डार्क स्पॉट, मतलब अंधेरा हो जाएगा वहां पर, या फिर मिनिमा बोलते हैं। मिनिमा इसलिए क्योंकि वहां पर क्या बताया था ना तुम लोग को अभी थोड़ा देर पहले, ये देखो लाइट एक ऊपर और दूसरा क्या रहेगा नीचे, तो दोनों सुपर इम्पोज करेगा, तो यहां पर कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को उड़ा देगा, कैंसिल कर देगा, अपोजिट है तो। क्लियर है? हाँ नेक्स्ट देखो यहां पर फेज डिफरेंस कितना होगा, कैसे हमको पता चलेगा कि डिस्ट्रक्टिव है, पाई 3 पाई 5 पाई, उसके बाद क्या होगा, और आगे बताओ 5 पाई के बाद 7 पाई, उसके बाद 9 पाई, तो n पाई लिख सकते हैं इसको। और यहां पर n का मतलब क्या होगा, देखो यहां पर लिखा हुआ है ये वाला जो है इसके बारे देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये रहा, ये देखो लिखा हुआ है रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब ये इसके बारे में बोल रहा है, ये स्पॉट जो बन रहा है यहां पर देखो, जिसको ऐसे छितरा दिया है यहां पर, ये जो स्पॉट जो बन रहा है ये डार्क होगा, कैसे पता चलेगा, जब मेरा जो इंटेंसिटी होगा इज मिनिमम मतलब अंधेरा, इफ फेज डिफरेंस बिटवीन सुपरपोजिंग वेव, सुपरपोजिंग मतलब एक के ऊपर एक चढ़ेगा तो ऐसा सीधा बनेगा, वेव इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब ऑड नंबर्स डालेंगे यहां पर हम, ये जो n है उसकी जगह क्या डालेंगे, ऑड नंबर्स यानी कि 1 3 5 6 ऐसे करके, समझ में आया। तो इसमें भी फाई को n पाई बोलते हैं, ठीक है, वो फाई n पाई इसमें भी होता है, लेकिन ये ब्राइट वाले से अलग है, क्योंकि ब्राइट में n पाई तो था, लेकिन वहां पर n का मतलब क्या था, बोलो शिखा, वहां पर n का मतलब क्या था, ये उसमें इवन नंबर्स था एग्जैक्टली, और यहां पर ऑड नंबर होगा। अब नेक्स्ट आते हैं पार्ट डिफरेंस पे। अच्छा ये फेज डिफरेंस यहां भी निकाल के हम दिखाएंगे, अभी फेज डिफरेंस को पार्ट डिफरेंस से रिलेट करके अभी हम दिखाएंगे, लेकिन पहले भी पार्ट डिफरेंस समझ लेते हैं। पार्ट डिफरेंस यहां पर क्या होता है, λ/2 3 λ/2 5 λ/2, उसके बाद क्या आएगा 7 λ/2, उसके बाद 9 λ/2 ऐसे जाएगा।
किसके बीच का पार्ट डिफरेंस, किसके बीच का पार्ट डिफरेंस, ये जो दो वेव्स आके ऐसे मिलने वाला है, या फिर और भी, खाली एक ही नहीं, हम यहाँ एक दिखाए ना, बहुत सारा वेव सब जाके ऐसे ऐसे मिलता है, ऐसे ऐसे मिलता है सब जाकर के। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोलो। नीतू तुमको नहीं आ रहा है तो बोलो, हम दोबारा रिपीट करेंगे। ये समझ में नहीं आएगा तो बोलना। आया यहां तक? कंपेयर हो रहा है तुमको? ये जो है डिस्ट्रक्टिव वाला वो कंस्ट्रक्टिव से कंपेयर हो पा रहा है तुमसे? हो पा रहा है ना? देखो नेक्स्ट, पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? ये जो पाथ डिफरेंस लिखे हैं इसमें ऑड नंबर्स होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। यानी कि यहां पर देखो ये 1 है, देखना ध्यान से, ऑड मल्टीपल हम इसको नहीं 1/2 को नहीं बोल रहे हैं, 1, उसके बाद यहाँ क्या है 3, उसके बाद यहाँ क्या है 5, उसके बाद 6 7 8 ऐसे जाएगा, 6 7 8 वैसे चलते जाएगा। और यहाँ पर ये देखो, अब हमको यहाँ पर एक फाइनल फॉर्मूला, जैसे यहाँ पर n पाई लिख रहे हैं वैसे ही यहाँ पर एक फाइनल फॉर्मूला चाहिए ना। तो यहाँ पर ये n को तुम क्या डालोगी? n को या तो तुम 1 डालोगी या तो तुम क्या डालोगी? हाँ, जितना ऑड नंबर से उसको डाल सकती हो, ठीक है, n को। तो वही लिखे हैं देखो, पार्ट डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 दिखना चाहिए, लैम्डा बाई 2 दिख रहा है और यहाँ पर क्या रहेगा? ऑड नंबर। अभी देखो ये एक्सप्लेन करते हैं हम इसको। मान लो कि हमको यहाँ पर ये लैम्डा बाई 2 लेके आना है, तो ये फॉर्मूला देखो, पहले हम यहाँ पर फेज डिफरेंस का लिखते हैं ना, n पाई। फेज डिफरेंस तो बड़ा आसान है, n को तुम या तो 1 या तो 3 या तो 5 या तो ऐसे डालते जाओगी। तुमको आ रहा है समझ में नीतू? ये फेज डिफरेंस का हम क्या बोले n पाई के बारे, ये क्लियर है? या तो तुम 1 डालोगी या तो 3 डालोगी या तो 5 डालोगी, तो होते जाएगा ना ये। अब पार्ट डिफरेंस बता रहे। खुशबू तुमको डाउट है जी? पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं? 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो यहां पर मान लो तुम n को डालती हो, मान लो डालती हो 1 ऑड नंबर होता है खुशबू। यहां पर 1 डालेंगे तो खून हो गया क्या? 1 डालेंगे तो गलत है क्या? डाल सकते हैं, 1 तो ऑड नंबर है, तो 1 को डाल दिए, तो 1 डाल देंगे -1, उसके बाद यहाँ पर बाहर में क्या है? लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पर कितना आएगा बोलो तो? 2 × 1 तो लैम्डा बाई 2 आएगा। तो यानी कि पार्ट डिफरेंस कितना आया? लैम्डा बाई 2। तो जब तुम फेस कितना डाली थी बोलो? यहाँ पर ये n कितना डाली थी? n 1 डाली थी, तब काम हुआ, ठीक। अब देखो पार्ट डिफरेंस यहाँ कितना आ रहा है? लैम्डा बाई 2। पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है? लैम्डा बाई 2। पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है? लैम्डा बाई 2। अब चेक करते हैं फेस। हाँ क्या बोल रही हो? बोलो बोलो पूछो। इसमें मान लो कि तुम n से करती हो, n से भी चल जाएगा, ऐसे भी लिख सकती हो, ऐसे भी लिख सकती हो, n लैम्डा बाई 2 ये भी लिख सकती हो, सही है। n लैम्डा बाई 2 लिखोगी तब भी सही है, क्या सही है कि नहीं बताओ? है ना? अगर n लैम्डा बाई 2 लिखोगे तब भी सही है, क्या लगता है? क्योंकि वैसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ रहा है। एकदम बिल्कुल, क्यों नहीं। मान लो कि हम यहाँ पर डालते हैं 2, सुनना खुशबू, तुम्ही से बात कर रहे हैं। मान लो हम यहाँ डालते हैं 2, कितना डाल दिए? 2 डाल सकते हैं हम यहाँ पर? नहीं डाल सकते हैं। मान लो हम डालते हैं 3, नहीं 2 नहीं डालोगी भाई, 2 डालोगी। अब सुनना ध्यान से, यहां तक तो ठीक है। अब सुनना, 2 डाल सकते हैं, यानी कि 2 हम यहां डाल दें, यहां 2 जब डाल रहे हैं n को, तो यहां भी तो 2 डाल सकते हैं। तो 2 डालो तो यहां पर तो कितना होगा? 2 लैम्डा बाई 2, 2 कट जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। ले हाँ एग्जैक्टली यहाँ पर n का कहानी बदलना होगा। अगर देखो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सारा चीज़ दोबारा, देखो यहाँ पर जैसे 2n-1 लैम्डा बाई 2 लिख रहे हैं ना, है? तो यहाँ पर 2n-1 लैम्डा बाई 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पर n का कंडीशंस क्या क्या है? तुम n को यहाँ पर क्या क्या डालोगी बोलो? 0 डाल सकती हो यहाँ पर n को, सोच के बताना। क्या यहाँ पर n को हम 0 डाल सकते हैं? नहीं डाल सकती हो। अगर यहाँ पर 0 डालोगी तब तो माइनस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर शुरू कहाँ से होना चाहिए? लैम्डा बाई 2 से। तो तुम एक काम करो कि n को डालो 1, कितना डालो? 1 डाल के दिखाए थे हम n को, ये देखो ये 1 डाले थे तो लैम्डा बाई 2 आया था। नेक्स्ट तुम n को यहाँ पर 2 डाल सकती हो, हाँ 2 डालोगी तो 2 डालोगी तो 2 का कितना हो जाएगा? 4, और 4 - 1 कितना हो जाएगा? 4 - 1 3, तो 3 लैम्डा बाई 2 आएगा। तो यानी कि तुम 2 3 4 कुछ भी डाल सकती हो, यहाँ पर 5 ऐसे चलते जाएगा, ठीक है, लेकिन 0 नहीं डालोगी यहाँ पर। यानी कि n क्या होगा? नेचुरल नंबर, n यहाँ पर नेचुरल होगा। अब जैसे वो बोल रही है कि सर पार्ट डिफरेंस को सर हम लोग ये क्यों नहीं लिख रहे हैं? n लैम्डा बाई 2 ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं? तब तो n को, तब हमको n क्या क्या हम डाल सकते हैं बोलो? तब इस केस में n क्या क्या डाल सकते हैं? यहाँ शुरू करना है
1 तो डालेंगे पहले, उसके बाद 3 डालेंगे, उसके बाद 5, यानी कि ऑड नंबर्स। आया समझ में? तो तुम चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, किसके लिए है? पार्ट डिफरेंस के लिए। बोथ आर करेक्ट, लेकिन यहां पर n को चेंज करना होगा, क्योंकि देखो हमको ये कंडीशन से मतलब ये सब आना चाहिए, पार्ट डिफरेंस ये सब आना चाहिए, इससे भी वही आना चाहिए, तो दोनों से आ जाएगा। ठीक है शिखा, खुशबू, समझ में आया? शिखा का तो क्लियर है, उसको तो समझ में आ गया था। तो ये देखो ये पॉइंट्स लिखे हम यहाँ पर, पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल होना चाहिए λ/2 का, मतलब सब में λ/2 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 आना चाहिए। अगर यहाँ पर हम जैसे n को अगर हम 1 डालते हैं, जैसे n को यहाँ पर अगर 2 डाल देते तब तो 2 2 कट जाता। ध्यान से सुनना, यहाँ पर n को 2 क्यों नहीं डालें? अगर 2 डालेंगे तब तो 2 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ लैम्डा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मल्टीपल ऑफ λ/2, तो वो तो नहीं आ पाएगा ना। इसलिए अगर तुम ये कंडीशन लिख रही हो तो या तो n को 1 या तो 3 या तो 5। आया समझ में? फिर जितना ऑड नंबर से वो क्लियर है कि नहीं, कि डाउट है? क्लियर है ना? ये अगर यूज करोगी ये वाला, दोनों सही है कंडीशन। और बाकी फेज डिफरेंस निकालने के लिए 1 पाई 3 पाई, और यहाँ पर n क्या होगा? n किसके लिए स्टैंड करेगा? ऑड नंबर्स के लिए। ठीक, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर देखो ना n ऑड नंबर के लिए। तो ये हुआ कहानी डिस्ट्रक्टिव का, और यहाँ पर सारा चीज लिखा हुआ है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब आगे।